हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खत्म होते होते हम लोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक पहुंच गए हैं। और आज हम लोग 1946 ईस्वी में शाही नौसेना विद्रोह से शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में अगर आप लोग देखेंगे तो कैबिनेट मिशन नहीं, क्रिप्स मिशन तक हमने पढ़ा था और आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ा पिछले वीडियो में। तो इतना हमारा कवर हो चुका है। कैबिनेट मिशन इस वीडियो में कवर होगा। इस वीडियो में हम 1946 से 1947 भारत आज़ादी तक और उस समय जितनी भी घटनाएं हुई सबको कवर करेंगे। और इस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री जो हमने शुरू किया था वो लगभग अंतिम पड़ाव में आ गया है और आज़ादी तक इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद जो आधुनिक भारत के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपको पत्रिका हो गया, उस समय के जितने भी पत्र हो गए और जो भी मेन समाज सुधारक हो गए, जितने भी शासन अधिनियम आया और वायसराय जितने आए उनके कार्यकाल, इन सब के बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। बाकी चलता रहेगा ये वीडियो अभी, लेकिन हमने आज़ादी तक जो मेन पॉइंट था उसको हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो अगर आप लोग पुराना वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए और मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे शाही नौसेना विद्रोह। शाही नौसेना विद्रोह जो है दोस्तों, ये 18 फरवरी 1946 ईस्वी को एक घटना हुई थी जो जिसे शाही नौसेना विद्रोह कहा जाता है। इसमें हुआ क्या था कि HMIS तलवार जो है दोस्तों एक नौसेना था और इसके जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने दोस्तों बम्बई में विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, विद्रोह का क्या कारण रहता है कि अंग्रेजों के भेदभाव नीति के विरोध में दोस्तों ये लोग विद्रोह करते हैं। HMIS तलवार के जो नौसैनिक होते हैं, ये जहाज है दोस्तों HMIS तलवार, और इसी जहाज के नौसैनिकों के द्वारा ये विद्रोह किया जाता है। और कहाँ पे, तो बम्बई में। ठीक है, विद्रोह जब शांत नहीं होता है तो अंग्रेजों की तरफ से वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना जी को हस्तक्षेप के लिए बुलाया जाता है। और इस विद्रोह में दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना हस्तक्षेप करते हैं और हस्तक्षेप करने के बाद विद्रोह जो है दोस्तों कुल मिलाकर शांत होता है। तो पूछा जाता है कि शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1946 ईस्वी को। आप डायरेक्ट 1946 भी याद रख सकते हैं, डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ देगा कि कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में शाही नौसेना विद्रोह। ठीक है, किस जहाज के सैनिकों के द्वारा, तो HMIS तलवार जो जहाज है उसके नौसैनिकों के द्वारा ये हुआ था। और पूछे कहाँ पे ये विद्रोह हुआ था, तो बम्बई में। ठीक है, और किनके द्वारा इस विद्रोह को शांत किया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना जी के प्रयास से ये हस्तक्षेप से विद्रोह शांत हुआ था। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग जो देखेंगे वो है वेवेल योजना और शिमला समझौता। वेवेल योजना और शिमला समझौता, ये योजना दोस्तों मुख्यतः कार्यकारी परिषद से संबंधित था। वेवेल योजना और शिमला समझौता नहीं, समझौता तो बाद में होता है इंदिरा गांधी के टाइम में। सम्मेलन जो हुआ है दोस्तों, वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन, इसी को शिमला सम्मेलन भी बोलते हैं क्योंकि शिमला में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वेवेल योजना के तहत इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस समय तक क्या होता है, वेवेल इस समय वायसराय होते हैं, तो वेवेल इस समय वायसराय होते हैं और इस समय तक अंग्रेजों को ये आभास हो जाता है कि भारत अब आज़ादी चाहता है और भारत से अंग्रेजों को रहना अब मुश्किल है। तो वो यहाँ पे संवैधानिक व्यवस्था बनाने के लिए और सत्ता को हस्तांतरित करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य रहता है कार्यकारी परिषद से संबंधित मतलब कार्य सौंप देना भारतीयों को, और उसके लिए योजना बनाना कि किस तरीके से किया जाए और किस तरीके से संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, इसी सभी को लेकर शिमला में एक सम्मेलन होता है 25 जून 1945 को। तो आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है कि शिमला सम्मेलन या फिर वेवेल योजना कब आया था, तो 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। और इसमें कांग्रेस की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो अबुल कलाम आजाद के द्वारा, किनके द्वारा, तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा इस सम्मेलन का नेतृत्व किया जा रहा था। ठीक है, और ये सम्मेलन जो है दोस्तों मुस्लिम लीग के विरोध के कारण असफल हो जाता है। मुस्लिम लीग इसमें एग्री नहीं होते हैं, वो अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे होते हैं, जिसके कारण ये योजना और सम्मेलन जो है दोस्तों विफल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो आता है दोस्तों वो है कैबिनेट मिशन योजना।
कैबिनेट मिशन योजना काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 24 मार्च 1946 को भारत आया था। तो पूछा जाता है कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 24 मार्च 1946 को भारत आया था। डायरेक्ट आपको 1946 याद रखना है, ऑप्शन में डायरेक्टली 1946 ही रहता है। कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? तो 1946 ईस्वी में, ठीक है। इसमें दोस्तों 3 सदस्य थे। पहले सदस्य है सर स्टीफन क्रिप्स। पहले सदस्य जो थे दोस्तों वो थे सर स्टीफन क्रिप्स, जो कि इस योजना का नेतृत्व कर रहे थे। तो पूछा जाए कैबिनेट मिशन योजना के नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो सर स्टीफन क्रिप्स के द्वारा यह नेतृत्व किया जाता है और इसी के नाम पे नेतृत्व कर रहे थे और इसका जो नाम पड़ा तो कैबिनेट मिशन था, ठीक है। AB अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये दो दोस्तों इसमें अन्य सदस्य थे। टोटल 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। सर स्टीफन क्रिप्स, ठीक है, जो कि इसका नेतृत्व करते हैं। उसके बाद AB अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस इसके क्या होते हैं? तो सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद दोस्तों जुलाई 1946 को इसी योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया जाता है जुलाई 1946 में, और 1946 में ही इसकी मीटिंग होती है और सारा मीटिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिटिव का ये भाग हो जाता है, लेकिन हम लोग ये बता दें कि इसका जो पहला मीटिंग हुआ था वो 9 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में इसका पहला बैठक हुआ था संविधान सभा का, और गठन जो हो गया था दोस्तों वो कैबिनेट मिशन के तहत ही किया गया था और जुलाई 1946 में। लेकिन पहला बैठक जो होता है दोस्तों वो 9 दिसंबर 1946 को होता है, और इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो टेम्पोररी अध्यक्ष बनाया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा जी को, ठीक है। इसमें जो अध्यक्ष होते हैं संविधान सभा के, ये टेम्पोररी अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं कौन? तो सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके बाद जो है दोस्तों, उसके बाद फिर 11 दिसंबर को जब संविधान सभा का दूसरा मीटिंग होता है तो इसमें परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। किसे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और 11 दिसंबर को फिर से संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है और 1946 में ही, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुन लिया जाता है परमानेंट रूप से दूसरे अधिवेशन में, दूसरे संविधान सभा के बैठक में, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, आपको पॉलिटी में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ बता दिए हैं कि 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ था। कई बार तो डायरेक्ट यही पूछ दिया जाता है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक होता है, जिसमें दोस्तों टेम्पोररी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है, ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर को दोस्तों दूसरा बैठक होता है और इसी बैठक में परमानेंट अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको संविधान सभा से याद रखना है। बाकी संविधान सभा को हम लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। इसके बाद हिस्ट्री खत्म जैसे ही होगा उसके बाद हम फिर ज्योग्राफी शुरू करेंगे, और ज्योग्राफी को भी हम लास्ट तक एकदम कवर करेंगे। 3 महीने अभी है BPSC टीचर एग्जाम का, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करा दिया जाए आपको जो भी जनरल स्टडीज है, समान अध्ययन उसके, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी कवर करेंगे जो कि बड़ा टॉपिक है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों गांधी जी के द्वारा कैबिनेट मिशन पर क्या राय था? तो गांधी जी कैबिनेट मिशन को सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन किए थे कैबिनेट मिशन को। कौन? तो गांधी जी, ठीक है। उसके बाद 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। ये डेट याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि जब भी कोई दिवस मनाया या दिन मनाया जाता है तो डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस जो मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग आप लोग जानते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान की मांग कर रहा था, और इसमें 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने यह फैसला लिया कि अब सीधी रूप से हम कार्रवाई करेंगे, और पाकिस्तान की मांग को इन्होंने जोर कर दिया, ठीक है। तो पूछा जाए कि मुस्लिम लीग के द्वारा कब सीधी कार्रवाई दिवस मनाई गई थी? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाए गए थे, ठीक है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन होता है, ठीक है। तो पूछा जाए अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को। किसके नेतृत्व में? तो नेहरू जी के नेतृत्व में, ठीक है। नेहरू जी के अध्यक्षता में हुआ था 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था, और किसके अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू जी के, ठीक है। अब दोस्तों 20 फरवरी 1947
20 फरवरी 1947 को क्या होता है? 20 फरवरी 1947 को इटली की घोषणा पत्र, इटली की घोषणा पत्र में क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इटली दोस्तों लेबर पार्टी की सरकार बनती है ब्रिटिश में, और इटली जो है दोस्तों क्या बनता है? प्रधानमंत्री। इटली बनता है प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, ठीक है, और ब्रिटिश जो चुनाव होता है वहाँ पे, और ये जो है दोस्तों लेबर पार्टी से संबंधित था, लेबर पार्टी से संबंधित है, तो इसको ध्यान रखना है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे दोस्तों इटली, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया कि 30 जून 1948 के पहले, 30 जून 1948 के पहले अंग्रेज भारतीयों के हाथ सत्ता सौंप देगा, ठीक है। और इसमें यह फैसला लिया गया इटली के घोषणा पत्र से कि 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को भारत का सत्ता सौंप दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, इसको दोस्तों भारत का वायसराय, नया वायसराय नियुक्त किया जाता है और भारत भेजा जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही दोस्तों भारत में एक योजना भी आता है जिसे नाम दिया गया माउंटबेटन योजना, ठीक है। माउंटबेटन योजना ये 3 जून 1947 को आया था। कब आया था? तो 3 जून 1947 को। तो पूछा जाए कि माउंटबेटन योजना कब आया था, तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया था। और माउंटबेटन जो था दोस्तों वो भारत के 34वें और अंतिम वायसराय बनकर भारत आए थे। तो पूछा जाए कि माउंटबेटन जो है दोस्तों वो भारत के कितने नंबर के वायसराय थे, तो 34वें वायसराय थे, और भारत के अंतिम वायसराय बनकर आए थे, ठीक है, अंतिम वायसराय थे। तो पूछा जाता है कि अंतिम वायसराय कौन थे, तो माउंटबेटन, ठीक है। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को सत्ता सौंप दिया जाता है, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हो जाता है, और इसी दिन हम स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। आप लोग के लिए ये सवाल है कि इस बार जो 15 अगस्त मनाया जाएगा, मतलब कि इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा वो कितने नंबर का स्वतंत्रता दिवस होगा? बताइए, जल्दी कमेंट में बताइए कि इस बार 2023 ईस्वी में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने वाला है 15 अगस्त को, वो कौन सा नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने वाला है, ठीक है। और आप लोग का एग्जाम भी 19 तारीख से अगस्त में ही स्टार्ट है और 27 तक होगा। 4 दिन ये एग्जाम रखा गया है टीचर वाला, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद बात करें माउंटबेटन योजना की, तो दोस्तों माउंटबेटन योजना को डिक्की बर्ड योजना भी कहा जाता है। तो पूछा जाए कि डिक्की बर्ड योजना किस योजना को कहा जाता है, तो माउंटबेटन योजना को दोस्तों डिक्की बर्ड योजना भी कहा जाता है, ठीक है, डिक्की बर्ड योजना। याद रखिएगा माउंटबेटन योजना कब आया? 3 जून 1947 को आया। माउंटबेटन भारत के 34वें और अंतिम वायसराय बनकर भारत आए थे, और इसी योजना के तहत भारत को आज़ादी मिलती है। और 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत ही भारतीयों को भारत का सत्ता सौंप दिया जाता है, ठीक है। और इसे दोस्तों डिक्की बर्ड योजना भी कहा जाता है, माउंटबेटन योजना को, ठीक है। उसके बाद अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का विधेयक पेश किया। तो पूछा जाए विधेयक कब पेश हुआ ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का, तो 4 जुलाई 1947 को इसका विधेयक पेश होता है, और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद से ये पारित हो जाता है। क्या? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कब? तो 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। उसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हो जाता है, और पाकिस्तान इसी दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कब? तो 14 अगस्त को। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और अलग होने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। और लियाकत अली जो है दोस्तों पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं, गवर्नर जनरल बोला जाता है, जो कि जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, तो वैसे ही दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं, और लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री। कई बार ऑप्शन में दे देता है कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, और कई बच्चे मोहम्मद अली जिन्ना मार के आ जाते हैं, तो बिल्कुल ये गलती नहीं करना है। लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 15 अगस्त को भारत भी स्वतंत्र हो जाता है, और भारत के स्वतंत्र में राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम क्या बनते हैं,
तो प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद आज़ादी के समय जो सरकार बनी थी दोस्तों, अंतरिम सरकार, उसमें किस पद पे थे? तो ये कृषि मंत्री के पद पे थे। ठीक है, बाद में इनको 1950 में इसको राष्ट्रपति बनाया जाता है इनको। ठीक है, संविधान तैयार होने के बाद। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है जेबी कृपलानी के बारे में। जेबी कृपलानी दोस्तों 15 अगस्त 1947 को, जिस समय भारत की आज़ादी मिली थी, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत आज़ाद हुए थे? तो उस समय जेबी कृपलानी जो थे वो भारत के भारत के बोल रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ठीक है, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। तो यहाँ तक हमने आज के वीडियो में पढ़ा है। कल के वीडियो में हम फिर मिलते हैं, और कल के वीडियो में हम समाचार पत्रों के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय जो भी समाचार पत्र हुआ था और ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा का क्या विकास हुआ था। इन दो टॉपिक को हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, और एक एक टॉपिक जो मतलब इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस सबको कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे जरूर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।